Hello guys, welcome to my video. So today our guest is हेलो गाइस। इनको तो जानते ही होंगे, सुमित भाई। ये आगे कोई बोल सकता है क्या? So आज हम दोनों एक गेम खेलेंगे। ये गेम का नाम है Who's More Likely To। So इसमें मैं क्वेश्चन पढ़ूंगी। मैंने कुछ क्वेश्चन पिक करके रखा है। ये क्वेश्चन मैं पढ़ूंगी और मुझे देख के डर लग रहा है मुझे कि क्या होगा मेरे साथ। कुछ नहीं होने वाला, बस मैं क्वेश्चन पढ़ूंगी, जो सही होगा, जिसका लगता है कि नहीं वो मैं हूँ, जस्ट डिप योर फेस इनटू द वाटर। फेस छोटा पड़ जाएगा ये। तो मैं बोल रही हूँ ना, मेरा छोटा पड़ जाएगा, ये वाला लो, मुझे ये दे दो। मुझे भी छोटा पड़ जाएगा। अब यही है, बड़े मियाँ छोटे मियाँ ही है, इससे मैनेज करना पड़ेगा, और ऑप्शन नहीं है। तो चीटिंग होगा। आप मैं ज्यादा डुबाऊंगा तो आप कम डुबाओगे। तो मैं भी डुबाऊंगी। ठीक है, मेरा वाला ले लेना। मैं आपको ऐसे करके डुबाऊंगा। ठीक है ठीक है ठीक है। सो मैं पढ़ती हूँ। Who's most likely to save each other when they're scolded by parents or anyone? आप ही हो, आप ही बचाते हो। मुझे ही डुबाना पड़ेगा। मैं तो बहुत बदमाश हूँ घर का। डांट हमेशा इसको ही मिलता है और मैं बचाती हूँ इसको। भीग गई मैं। सारा मेकअप पानी में चला गया। नहीं अभी भी ये पानी का कलर क्यों चेंज होते आ रहा है? अरे नहीं, ये वाटरप्रूफ है भाई। अच्छा वाटरप्रूफ। हाँ क्या थोड़ी देर में पानी का कलर काला पड़ जाएगा। गाइस देखना, लास्ट में पानी दिखाऊंगा आपको। Switch to the another question, वो है who's most likely to lie in front of parents? हे भगवान। पूरा नहीं पढ़ो। लाई तो इसके मतलब रगों पे, हर ब्लड वेसल पे इसका लाई छिपा हुआ है। गाइस देखो, मैं बताना चाहूंगा कि कभी कभी मुझे भी मजबूरी पे बोलना पड़ता है, पर पर हमेशा मैं नहीं बोलता हूँ पेरेंट्स के सामने। हाँ, फ्रेंड्स के साथ कहीं डे आउट पे जाना है, या फिर यहाँ जाना है, वहां जाना है, नाइट स्टे करना है, उसमें उसको झूठ बोलना पड़ता है। ऐसे वो झूठ नहीं बोलता, कभी भी मार्कशीट पे साइन नहीं लेता, पेरेंट्स का साइन के बिना खुद ही साइन करके दे देता है। Who's most likely to break things? चीज तोड़ते हो? मैं तो नहीं तोड़ती हूँ। मैं तो पैसे से खरीदा है भाई, इतने मेहनत से मैं खरीदती हूँ, जैसे तैसे मैं नहीं तोड़ती हूँ। मैं उल्टा इसको बोल रहा हूँ, मैं उल्टा चीजें मत तोड़ा करो, अच्छे नहीं है। मैं नहीं तोड़ती हूँ। ये भी अपना गैजेट, कुछ भी चीज हो, बहुत अच्छे से रखता है। ये तोड़ फोड़ हमारे घर नहीं होता है, क्योंकि पैसे बहुत कीमती है, लिमिटेड पैसे। ये अगर टूट जाएगा तो हम नेक्स्ट अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमारे पास एक ही सामान है, इसको भी तोड़ दूं तो फिर से हमें खरीदने का पैसा नहीं है। इंस्टेंट हम नहीं खरीद सकते कुछ भी, हमें सोचना पड़ता है, दिमाग लगाना पड़ता है। फिर हम लोग एक नोटपैड में हम लोग लिस्ट लिखते हैं, इस साल ये साल में क्या खरीदेंगे क्या नहीं, वो करते हैं। अगर विजन बोर्ड वही होता है, ये साल में ये खरीदना है मुझे, सेविंग करना है, ये खरीदना है। और इसका तो ये है, ये पैसे जमा करता है, कुछ गैजेट खरीदता है, उसके बाद खत्म इसका पैसा, खत्म। वो मतलब बैंकक्रप्ट हो जाता है, पूरा बैंकक्रप्ट होके बैठ, फिर नया से स्टार्टिंग करने वाला। उसके बाद दीदी 10 रुपया, दीदी इतना तक मैं गिरा हुआ नहीं हूँ। 10 रुपए भी 500 रुपया 1000 रुपया मांगता है। 10 रुपया 10 रुपए बचपन में मांगा करते थे हम। आजकल थोड़ा बड़े हो गए तो कम से कम 1-2 हजार तो चलता। पहले याद है जब मम्मी आउट ऑफ टाउन जाता था, तो उस टाइम पे कैसे मॉर्निंग सुबह हम उठ के बैठ जाते थे 10 रुपया के लिए। और इसको 20 रुपया मिलता था, और मैं बड़ी लड़की हूँ, मुझे 10 रुपया मिलता था। मैं इतनी रोती थी, मुझे इससे फिर मम्मी को कंप्लेन करती, नहीं मुझे भी 20 रुपया चाहिए। फिर वो 20 रुपए लेके हम लोग स्कूल पे लेके जाते थे। 20 रुपए इस तरह हम लोग, जब ब्रेक मिलता था हमें, हम तेरे मेरे खरीदते थे। तेरे मेरे मेरा फेवरेट था बचपन में। और जब इवनिंग को, जब स्कूल से घर आते थे, फिर मेरा 10 रुपया, तुम्हारा 10 रुपया बचा होता था, फिर वो टीटू भैया का जो दुकान है, उसमें जाके हम लोग खरीदते थे। वो टाइम में 30 हुआ करता था तेरे मेरे, पर वो टाइम में हमको 20 रुपए मिलता था, क्योंकि 10% माइनस होता था उसमें। कुछ मतलब तेरे मेरे फर्स्ट नया निकला था उस टाइम पे, तो उसमें कुछ डिस्काउंट ऐसा कुछ चलता था, और हम खरीदते रहते थे हर इवनिंग को।
हम खरीदते थे, कंपलसरी था। और मैं पढ़ने बैठती थी और जब दुकान से तुम छिप के भागते थे करके एकदम एक की मतलब एक सांस में वो दौड़ के खाली पैर, चप्पल भी नहीं पहनते थे, दौड़ के निकल जाता था ये। मैं इसको 10 रुपए देता था तो मैं बोलती थी कि जाओ लेके आ जाओ 20 रुपीज का, तेरे मेरे लेके आ जाओ। चप्पल उप्पल पहनने का ही नहीं, खुशी के बारे खाली पैर ही दौड़ के जाता था और लेके आ जाता था। उसके बाद हम मजे से एकदम रूम लॉक करके पूरा खेल खेल के खाते थे, बहुत मस्ती करते थे वो तो। और दुकान वाले भैया को भी याद हो गया था, हाँ ये सुमित तो इसी के लिए आया, वो पहले से रेडी करके रख देता था। हाँ वो आने से शाम को 5 बजे आएगा, वो मैं उसको एक तेरे मेरे दे दूंगा, पहले वो रेडी हो जाता था। परमानेंट कस्टमर तेरे मेरे का। तो इसी से ही थोड़ा लिंक अप है ये क्वेश्चन। ओके, हु इज मोस्ट लाइकली टू हैव न्यू फोन इवन दे हैव ए फोन? माने जिसके पास फोन है फिर से और एक फोन खरीदता है, वो दोनों ही है। हम लोग दोनों के पास दो फोन है, पर मैं एक सेल करने का सोच रहा हूँ अभी। वो मेरे पास तो पुराना कितना 3 फोन पड़ा हुआ है उसका वैल्यू भी नहीं मिल रहा मुझे। लैपटॉप का 1500 दिया जा रहा था हमें क्रोमा से। हाँ, सो डिप करो, चेहरा डिप करो। अच्छा हमें दोनों होगा तो तुम भी है ना। तो मैं तुम्हें फर्स्ट करता हूँ। नहीं पहले मैं करती हूँ उसके बाद। हाँ नहीं पहले मैं एक बार करता था 2 बार नहीं। मैं कर लेता हूँ गाइस पहले। सच में मेरा मेकअप निकल जाएगा भाई, पूरा पानी हो गया गाइस। आज तो मैं नहा ले रहा हूँ। अभी वो हो जा रहा है फेस क्लीन अप हो जा रहा है हमारा। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु इज ऑलवेज लेट टू गेट रेडी? वो तो तुम ही हो, मैं तो पहले मैं कहाँ लेट होता हूँ, मैं लेट नहीं होता। मैं रेडी हो जाऊंगा जब मैं शू पहनने जाता हूँ उस टाइम पे उसको याद आता है कि इसको भी रेडी होना है। फिर मैं शू पहन के ऐसे बैठी रही हूँ, मैं कैब बुक कर रही हूँ, ऐसे बैठी हूँ और ये तब तक रेडी नहीं हो रहा है। ये फेस धुला रहा है उस टाइम पे, फेस वॉश हो रहा है इसका, उसके बाद वो जाके क्रीम लगा रहा है, परफ्यूम लगा रहा है। गाइस आप भरोसा मत करना इनके बात पे, नहीं सच में नहीं। मैं रेडी होने आप घर पे आके आप चेक कर सकते हो, आप देख रहे हो तो ये वीडियो आप घर पे आके चेक भी कर सकते हो कौन पहले सबसे ज्यादा जल्दी रेडी हो जाता है। सबसे पहले मैं हो जाता हूँ क्योंकि इनका बहुत टाइम लगता है, तो मैं सोचता हूँ कि एंड में रेडी होता हूँ, क्योंकि मैं पहले से रेडी हो जाता हूँ तो कब ना कब ये रेडी होगा मुझे पता नहीं। तो मैं सोचता हूँ कि इसका होने के बाद मैं लास्ट में एंडिंग में जब जूता पहनने का टाइम आएगा तब मैं अपने कपड़े पहन के रेडी हो जाता हूँ। तो इसमें कौन डिप करेगा? Who is late to get ready? लेट नहीं, लेट मतलब कौन सबसे ज्यादा लेट में रेडी हो जाता है? क्योंकि मैं तुमसे पहले रेडी हो जाता हूँ। तुम जूता पहन रहे हो उसी टाइम में कपड़ा पहन के हो गया मेरा। जूता पहनने खत्म होने के पहले मैं रेडी हो जाता हूँ। ऐसा कौन सा दिन है बताओ जो मैं लेट रेडी हूँ? जाओ मैं पूरा भीग गई। नो मेकअप लुक नहीं है ये सच में मेरा रियल फेस है। कितनी सुंदर हूँ मैं। गाइस मैंने बोला था इसको पहले कि पानी का कलर चेंज होने वाला है। मेरा का पानी का कलर देखिए और इसका पानी का कलर। इसको भी मैंने मेकअप कर दिया। अभी लिप ग्लॉस कौन लगा रहा था, मैं या तुम? मैंने लगाया नहीं, मुझे जबरदस्ती लगाया गया है। कुछ भी मेरा मेकअप का प्रोडक्ट आता है ना, कुछ भी शिफ्ट होता है या कुछ भी, मेरे से ज्यादा तो ये एक्साइटेड होता है इसमें है क्या। क्योंकि ट्रायल करना तो मेरा काम है ना, पहले ट्रायल करूंगा इसके बहन को। रुक जाओ थोड़ी दिन पहले मैंने नया ना लिपस्टिक लाया है, वो तुम्हारे ऊपर ट्राई करूंगी। लिपस्टिक कौन लगाता है फिर? नहीं वो भी ट्रायल करेंगे। हमारा थोड़ी ना है, लिपस्टिक तो तुम्हारा है। नहीं वो भी ट्रायल करेंगे। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। Who is most likely to sleep around 24 hours and more? वापस यस गाइस देख रहे हो, खत्म। नहीं आप लोग समझ सकते हो, एज ए कैबिन क्रू स्लीप इज मस्ट। मुझे जब भी सुनाओ तब मैं सो जाऊंगी। मुझे टाइम टेबल है मेरे सोने के लिए। टाइम टेबल हमारा तो वही तो नहीं है। टाइम टेबल हमें कभी 2 बजे उठना पड़ता है, कभी 3 बजे उठना पड़ता है, कभी दोपहर में जाना पड़ता है। कोई टाइम टेबल नहीं है। सो हमें हमारा खाने पीने का भी टाइम टेबल नहीं है, सोने का भी टाइम टेबल नहीं है।
सो हमें जब मौका मिलता है तभी हम सो जाते हैं, और हर समय हम थके हुए रहते हैं। कोई भी समय देखो आप, अगर मुझे बोलो अभी सो जाओ, मैं सो जाऊंगी। सो मैं आई कैन स्लीप 24 आवर्स, रेडी टू स्लीप एवरी टाइम एनी टाइम एंड एनीवेयर एंड एनीवेयर। ना। और इधर में जो ये बिल्डिंग सामने में जो बिल्डिंग बन रहा है, सुबह सुबह कैसा आवाज आता है, तो बताओ करके बताओ। सुबह सुबह इनका शुरू हो जाता है, ऐसा इरिटेट लगता है मुझे, मत पूछो। मैं तो कंबल यहाँ पे, तकिया यहाँ पे, दरवाजा सब बंद करके मैं सोती हूँ, फिर भी मैं आते रहता है, वो दिन भर वो चलते रहता है। बहुत डिफिकल्ट है दिन में सोना गाइस। और कभी कभी तो वो भी आता है, वो गाड़ी वाला या तो कचरा निकाल। तो मैं मन में सोचता हूँ कि हमारे घर पे इतना बड़ा कचरा है तो उसको ही निकाल देता हूँ, सबसे बेस्ट वही रहेगा। और आज क्या हुआ वो भी बताना। आज हमारे यहाँ पे जो गार्बेज वाले गाड़ी लेके आते हैं, तो मैं सो रहा था तो दीदी जो है वो उठ गए। इसके बाद जाके बालकनी में से देख रहे हैं कौन सा वाला गाड़ी आया, भीगा वाला या सूखा वाला जो होते हैं वो। मैं सोचा कि ये लेके गया होगा, मैं जाके देखता हूँ ये नीचे खड़ा होकर देख रहा है ऐसा। फिर मेरे आने का वक्त वेट कर रहे कि ये जाके फेंक के आएगा वहां पे। नहीं, मैं वहां पे जाके क्रॉस चेक कर रही हूँ कि सूखा वाला या भीगा वाला है, क्योंकि अगर मैं वहां पे वो ड्राई वाला लेके गई और वहां पे भीगा वाला आया तो फिर से वापस आना होगा, तो मैं क्रॉस चेक करने गई हूँ। मीनवाइल इसको मैं बोल के गई हूँ कि लेके आ कचरा। मैं सोचा कि और एक बार सो जाता हूँ, बाद में देखा कि ये कुछ तो लेके नहीं गया कभी। और वो कचरा वाला उधर गाना बजा रहा है। हाँ। Who is most likely to gang up with your family and roast you? ये तो मेरा ही है, जल्दी कर लेता हूँ। जल्दी नहीं, इसमें 2-3 बार, इसमें भैया का भी जाएगा, पापा का भी जाएगा, तुम लोग तीनों मिलकर मुझे रोस्ट करते हो। 3 बार जाना होगा इसको। नहीं, ये हो गया, नहीं, ये अपना वाला हो गया, अभी भैया का वाला भी तुम्हें करना होगा। नहीं भैया को वीडियो कॉल करो। तुम्हें डूबना होगा, डूब जाओ। नहीं, एक बार। नहीं मान रहा ये। गाइस देखो ये चीटिंग कर रहे हो। चीटिंग नहीं है, तुम लोग तीनों मिलके मेरे ऊपर रोस्ट करते रहते हो। तो तीनों का बदला थोड़ी ना, मैं तो करता हूँ, मैं कर दे अपने हिसाब बराबर मेरा। ठीक है, फाइन। Who is most likely to be sorry first? मैं तो बोलता नहीं हूँ सॉरी, पहले मेरे से नहीं हो पाएगा क्योंकि मैं मर्द का बच्चा हूँ। तुम मर्द का बच्चा हो, तुम मर्द का बच्चा हो, मम्मी का बच्चा नहीं हो। ए ओ हाँ। मैं अपनी मम्मी पापा का बच्चा हूँ। एक मैंने देखा था मैंने, वो लड़की बोलती है लड़की को, नहीं तुम मेरे बच्चे हो। हाँ। वो बोलते नहीं मैं अपनी मम्मी पापा का बच्चा हूँ। नहीं, मैं भी सॉरी नहीं बोलती हूँ। हमारे बीच फाइट तो होता है बहुत ही ज्यादा, डेली तो एटलीस्ट 1-2 तो हो ही जाता है। लेकिन हम सॉरी नहीं बोलते हैं, मुंह फुला के एक उधर 2 दिन बाद बात करेंगे, ऐसा होता है। और एक बार भी गाइस मैं बताता हूँ कैसा बात होता है। जब मैं ऑफिस से वापस आता हूँ ना, घर का पानी खत्म हो जाता है, तो अभी इसको कॉल करना ही होगा मुझे। पापा तो अभी है नहीं, इसको कॉल करना ही होगा मुझे। पानी कौन लाएगा? एक बार मैं ऊपर आ जाऊंगा तो मैं वापस नीचे नहीं जाऊंगा पानी लेने के लिए, इसको भी पता है, और मैं जाऊंगा ही नहीं जितने भी बोलता हूँ मुझे। तो ये मतलब अपना बेनिफिट के लिए, अपना मेरा सिर्फ बेनिफिट नहीं है, इसको भी पीना है, तुम्हें भी पीना है पानी। अगर नहीं लाओगे तो तुम भी नहीं पी पाओगे। वो तो है, फिर भी पहले ये पिघल जाता है, इसलिए मैं पूरा खुश हो जाता हूँ उसका। पहले तो मैं ही पिघलती हूँ, क्या करूं। क्वेश्चन इज हु इज मोस्ट लाइकली टू बिकम ए मिलियनियर? तुम ही होते हो। ये तो मैं गरीब हूँ, ये तो गरीब है, मैं ही जाती आगे। पूरा पानी हो गया भैया। तो चिल्लर मांगने मत आ जाना जब मैं बिलियनियर बन जाऊं। अच्छा बेटा, यूट्यूब चैनल तुम्हारा है और मैं इतना एफर्ट लगा के तुम्हारे साथ वीडियो बना रहा हूँ, और मुझे बोलते कि नहीं मिलेगा, धन नहीं मिलेगा मुझे। वाओ। नहीं मिल जाएगा तुम्हें, 1-2 रुपया मैं दूंगी।
चिंता मत करो, 1-2 रुपए मिल जाएगा। कमेंट में बताना कि नेक्स्ट वीडियो उसके साथ बनाया जाए या नहीं। Please. आप देख रहे हो ऑन रिकॉर्डेड लाइन पे बोल रही है हमें, 1-2 रुपए मिलेगा मुझे। अरे पहले वो तो बनने दो, क्या लाखपति क्या बोलते हैं, हाँ, लाखों की पति या लाखपति वो तो बनने दो, मिलीनियर तो दूर का बात है, करोड़पति भी नहीं, लाखपति तो बनने दो मुझे, वही नहीं बन पा रही हूँ मैं। मिलीनियर तो दूर का बात, लेकिन बनेंगे जरूर, हिम्मत नहीं हारना, तुम्हें भी हिम्मत नहीं हारना, बनना चलो चलो मुझे बनना। मैं जोश में काबू खो दिया। उसके बाद who is the laziest? लेजीएस्ट तो तुम ही हो। कैसे मैं लेजीएस्ट? मैं क्योंकि जिम करता हूँ, बस जिम करता है, उसके बाद और कुछ नहीं करता, पूरा दिन भर बिस्तर में वो स्क्रॉल करते करते दिन जाता है। कुछ काम इसको बोलो कि आलू छील दो या कुछ भी, थोड़ा प्याज छील दो, नहीं, इससे नहीं होता, वो दिन भर स्क्रॉल करते रहता है। और मैं वहां पे किचन में ये डिश बना रही हूँ, वो डिश बना रही हूँ, एकदम मजे से बोलता है टेस्टी ये वो। देखिए गाइस, अभी बना रहे इतना मेहनत से, अभी तारीफ तो करना जरूरी है ना, आप ही बताओ। फिर हेल्प भी करना जरूरी है ना। ये भी है, कर देता हूँ, कभी कभी कर देता हूँ, कभी कभी मूड नहीं होता तो मुंह में मना कर देता हूँ, मुझे नहीं करना। तो लेजीएस्ट कौन है? तो थोड़ा सा मैं ही हूँ, थोड़ा हूँ गाइस, पर हाँ थोड़ा सा मुंह डीप करना प्लीज 50% ओनली 50%। बस इतना ही, बस मुंह और नाक, बस मुंह और नाक। तब तो इसमें तो मैं भी थोड़ा सा लेजीएस्ट हूँ, क्योंकि मुझे वर्कआउट करना बिल्कुल पसंद नहीं है। लेकिन बाय फोर्स मैं कभी रेयर, मतलब वीक में एक बार या 2 वीक में एक बार कभी कर लेती हूँ। सो मैं भी थोड़ा सा लेजी हूँ। जिम जाके क्या करते हैं गाइस जानते हो? ट्रेडमिल में वर्क करते हैं। नहीं, वो भी अच्छा है भाई, वो भी अच्छा है। डंबल उठाओ। डंबल मैं ना उठ जाऊं फिर डंबल के साथ। बाद में देखा कि डंबल के साथ वो लटक रहा है। वो नहीं है, ऐसे पैर वाला जो ऐसे उठाने वाला, उसको बोले उठा रही हूँ मैं वो उठा के ऐसे गिर जानी, आगे आ गई मैं। नहीं, मेरा पैर और हाथ बहुत वीक है, क्योंकि मैं कुछ करती ही नहीं हूँ, इसलिए वीक हूँ। एक्सरसाइज करना शुरू करना हो। मैंने पूरा इक्विपमेंट, मेरे पास सब कुछ है, मैंने स्कीपिंग खरीद लिया, सब कुछ है, मतलब घर होम वर्कआउट मैं कर सकती हूँ, लेकिन करती नहीं। गाइस, जब से इसने स्कीपिंग खरीदा है, उसके बाद मैंने एक बार यूज किया, नहीं किया कभी, मैंने देखा ही नहीं। तो मैं दिखा के थोड़ी करूंगी उसको, भले ही उसको 2 साल हो गए खरीदे हुए, मैंने एक बार तो यूज किया। तेरी का एक बार मैंने जरूर यूज किया, जब नए पैकेट खोल कर ट्रायल सही है कि नहीं, ट्रायल तो जरूर किया। क्वेश्चन इज हु इज द मोस्ट लाइकली टू लिव इन अ जू? बंदर है इसको तो जू जाना ही है भाई, इसको जू जाना ही है, आ जाओ। यू आर मोस्ट लाइकली टू बी इन द जू। ये नमूना है सच में। मैं सनी देओल की आवाज निकाल सकता हूँ। ओए तू गए तो भोकू, तू गए तो काटू, यार सबली ऐसा मारूंगा तोड़ दूंगा फोड़ दूंगा। उसमें देखा था वो, अभी जो फराह खान का एक वीडियो आया था, उसमें वो नहीं है दिलीप, सनी देओल का घर गया, उसने सोचा कि वो सनी देओल का घर जा रहा है, और वो बाहर में Another question, who spend more money? मैं गाइस आपको सच्चाई बताता हूँ, मैं जब अपने क्लास 10-12 के टाइम पे बता रहा हूँ, क्लास जब मैं क्लास 10, तब मैं बहुत पैसा उड़ाता था। और पैसा किसका होता था? ऑब्वियसली मतलब मेहनत से पापा ही गया था। पर मैं भी मेहनत करता था वो टाइम पे, बहुत मेहनत करता था। कैसे लेने के लिए, कैसे पापा से ले, वो प्लानिंग दिमाग में चलता था ना। मैं एक बार क्या हुआ, पापा से ट्यूशन फीस मांगा था कि 4000, ठीक है। हमारा क्या होता था 6 मंथ पे 6 मंथ, इसके बाद 6 मंथ में पेमेंट करना था, हाफ क्वार्टरली में पे करते थे। तो हमने फर्स्ट क्वार्टरली में हमने
2000 पे करना था मुझे, मतलब 6 मंथ में 2000 पे करना चाहिए था मुझे, मैंने पापा से 4000 ले लिया। तो इसके बाद क्या हुआ, 2000 मैंने अपने सर को दिया, ट्यूशन टीचर को दिया मैंने, और 2000 हमने पार्टी किया अपने दोस्तों के साथ। वो गाइस ये वीडियो में मैं आपको बता रहा हूँ, अभी ये किसी को मुझे पता नहीं था। ये मुझे पता नहीं था। पापा आप देखो ये वीडियो आपका। अब पापा को मैं बोलूंगी ये वाला वीडियो तो देखने के लिए, सच्चाई रिवील होगा। ये मुझे पता नहीं था सीरियसली। इसके बाद मिंत्रा से बहुत कपड़ा मैं ऑर्डर करता था। वो टाइम में मुझे फैशन करना बहुत पसंद था। अभी जितना मैं बड़ा हो रहा हूँ मुझे पता चल रहा है कि पैसा का वैल्यू कितना है। तो मैं दिन ब दिन मतलब फैशन और पैसा में मैं बहुत कंट्रोल कर रहा हूँ और मेंटेन करके चल रहा हूँ, क्योंकि सेविंग्स इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर लाइफ। सेविंग्स इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द लाइफ, इट्स रियली ट्रू। पर इसको पूछना ये शर्ट कितने का लिया, उसको पूछना ये पैंट जो पहना उसने कितने का लिया। ये मैंने लिया था दुर्गा पूजा में, सरोजनी से नहीं, तुमने गिफ्ट किया था। मैंने गिफ्ट किया था ये। हाँ ये हमारे पूजा पे अपने दिया था, दुर्गा पूजा में। हाँ क्या ये शर्ट दिया था। अभी मत बोलना कि अभी नेक्स्ट वीडियो में ये पहन के मैं वीडियो बनाऊंगा, तुमने दिया है तो। अभी नहीं मिलेगा ये गाइस, अभी अंदर घुसाना होगा ये शर्ट को। और ये पैंट मैंने लिया था जब मैं क्लास 12 पे था, तब से मैं पहन ही रहा हूँ। मैं आप लोगों को दिखाऊंगी मैं बाद में। इसका जो है ना पैकेट, जो वो अलमीरा में वहां पे नीचे हाइड करके रखा है, नए पूरे सील तक भी ओपन नहीं किया, वो सब है वहां पे। जब कुछ नया इवेंट आता है या कुछ भी इवेंट आता है तब जाके वहां से सील से एक कपड़ा निकलता है, पहनते हैं। मैं फिर वो सील लगा के फिर पैक भी कर देता हूँ पहनने के बाद। गाइस मुझे पता होना चाहिए कि हाँ मैं भी दोबारा यूज, पर दूसरे को पता नहीं होना चाहिए यूज करने वाला सामान है। तो मैं ही करता हूँ गाइस। मैं भी करती हूँ, लेकिन मैं उतना नहीं करती हूँ। लेकिन मुझे पता ही नहीं चलता कि मेरा पैसा कहाँ जाता है। हाँ सब तुम्हारे पीछे, इसके प्रोटीन के पीछे, प्रोटीन पाउडर और गाइस मैं बताता हूँ पैसा कहाँ जाता है। ये देख रहे हो, इसका बहुत कुछ है, पर अभी हिल नहीं सकता हूँ क्योंकि पानी हो जाएगा पूरा रूम। ये तो बड़ा ही फनी। कौन सा बताओ कौन सा जल्दी। Who is better driver? Obviously me. हाँ वो इंसिडेंट बताना। गाइस यार क्या बताऊं यार, मुझे भी लेके गिरवा दिया था इसने। ये मेरा भी फॉल्ट नहीं था, मैंने इसका भी नहीं था। हम दोनों जा रहे थे, मतलब मॉर्निंग पे हम उस टाइम पे मतलब ऐसे थे ना, मैं कब थी क्लास 12 और कॉलेज के फर्स्ट ईयर पे थी, और ये शायद 10-9 में था। तो इसको पूरा आता था, ये पूरा फेमस था हमारे वहां पे कि ये बहुत रफ ड्राइविंग करता है। सब अंकल आके हमारे घर पे बोलते थे कि इसको संभाल के स्कूटी चलाने बोलना, बाइक चलाने बोलना, ये बहुत ही रफ चलाता है। तो पापा को आके हमेशा कोई ना कोई हर दिन आके कंप्लेन करते रहते थे। तो मैंने सोचा ये प्रो है स्कूटी और बाइक में, मैंने सोचा प्लीज भाई सिखा दो मुझे स्कूटी। सो मेरे नाम पे पापा ने नया स्कूटी लिया था, ब्रांड न्यू। मेरे नाम पे कुछ अच्छा, कुछ बड़ा सा कुछ आया था घर में। मैंने सोचा फर्स्ट टाइम, मैंने सोचा चलते हैं सीखते हैं, मेरे नाम पे आया तो एटलीस्ट मुझे तो आना चाहिए स्कूटी चलाना। तो मैंने, सब सो रहे थे उस टाइम पे, पूरा सन्नाटा, सुबह के 4 बज रहे हैं। आप सिचुएशन इमेजिन कर सकते हो कि सुबह के 4 बज रहे हैं और मैंने इसको उठाया, चलो स्कूटी चलाते हैं, अभी रास्ता में कोई नहीं होगा, पूरा खाली होगा, चलाते हैं। तो हमने क्या किया, आगे के दरवाजे से नहीं, हम पीछे के दरवाजे से टेल के दोनों जैसे तैसे गेट से निकाला, पीछे के दरवाजे से हम निकले। उसके बाद पीछे में एक अंकल था, उनके घर है पीछे तरफ में, वो अंकल ने हमें देखा। हाँ वो हमारे घर आते रहते थे, तो वो अंकल ने हमें देखा लेकिन कुछ बोला नहीं। हाँ फिर हम दोनों निकल गए स्कूटी चलाते। पहले तो इसने चलाया, आधे रास्ते तक गए हम। एक हमारे उधर एक थोड़ी दूर, थोड़े कितने किलोमीटर होगा वो काली मंदिर, 1-2 किलोमीटर होगा। तो इसने चलाया, वो काली मंदिर तक हम लोग गए। उसके बाद इसने बोला कि अब तुम चलाओ, अभी यहाँ पे रास्ता फ्री है, अब तुम चलाओ।
तो मैंने सोचा ओके अभी चलाते हैं, अभी तो मुझे आ ही गया, मैं तो प्रो बन ही गई हूँ, तो देख के प्रो बन ही गई हूँ मैं। तो इसने मुझे सिखाया कि ऐसे ऐसे एक्सीलेटर दबाते हैं, ऐसे ब्रेक है, इसको ऐसे स्टार्ट करो, ये वो। तो मैंने बोला ओके अभी गड्डी तेरा भाई चलाएगा। तो मैं बैठ गई मैं बैठ गई, इसको पीछे बिठा लिया मैंने। उसके बाद हमारे वहां पे ना कितने, वो बस कितना बजे आता है, 5:30 या 5 बजे? 5:30। हाँ 5:30 बजे एक बस जाता है हमारे वहां से हमेशा। तो वो बस आया, फिर मैंने चलाना सही से चलाया, पूरा स्पीड दे रही हूँ मैं इधर, 20-30 के स्पीड तो था ना। हाँ। वो तो मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट के लिए 20-30 बहुत ज्यादा है, तो मैंने मैंने 20-30 का स्पीड दिया। मैं चला रही हूँ मजे से, ला 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 ला, पूरा इधर से हवा उधर से हवा, मजा एकदम, मॉर्निंग का हवा एकदम फ्रेश वाला हवा आ रहा था, और चारों तरफ जंगल जंगल है, खाली रोड है, व्हाट अ व्यू। सो उसके बाद क्या हुआ, मैंने देखा कि उधर से बस आ रहा है और हम इधर से जा रहे हैं, उधर से बस आ रहा है, हम इधर से जा रहे हैं, और मुझे लगा मैं तो गई आज, इसको साइड कैसे दूं ये बस को, ये बस तो काफी बड़ा है। तो रास्ता भी बड़ा ही था, छोटा नहीं था, बस का इनफ जगह था, वो साइड से जा सकता था। मैंने क्या कि नहीं, बस को साइड देना है मुझे, मैंने ऐसा टर्न किया, टर्न नहीं करते रहे, डायरेक्ट हम जंगल के अंदर घुस गए, और दोनों मिलके स्कूटी था वो हम निकाल नहीं पा रहे। उसके बाद ऐसे साइड करके जब जाना है, हमें स्ट्रेट भी तो करना है ना, रोड पे जाना है, मैं नहीं, मैंने ऐसे साइड दिया, मैं जंगल के ओर चली गई। इतना एम्बैरेसिंग हुआ, क्या बताऊं मैं, क्योंकि जो टाउन है हमारा, जो टाउन है वो बहुत ही छोटा सा है, तो सब कोई एक दूसरे को पहचानते हैं, और वो बस में बहुत सारा अंकल आंटी सब कोई थे, और इवन बस ड्राइवर कंडक्टर सब हमें पहचानते थे। उन्होंने क्या किया, थोड़े आगे जाके उन्होंने रोक दिया, और सब खिड़की के बाहर ऐसा देख रहे और पूछ रहे तुम लोग ठीक तो? ठीक तो। मैंने बोला प्लीज अंकल आप जाइए, आप लोग जाइए, और आप हमें गिल्टी फील मत कराए। अरे ये इसके स्कूटी तो सही सलामत गए थे, आने के टाइम पे ये क्या हो गया, पूरा ब्रांड न्यू स्कूटी था, चमक रहा था, नंबर प्लेट भी नहीं आया था वो टाइम पे, नंबर प्लेट इवन हम लोग ने नहीं डाला था, तो बनाने दिया था, नहीं आया था तब तक, 2-3 दिन ही हुआ खरीद के, 2-3 दिन के बाद ही खत्म। उसके बाद से हमारे मसूर ड्राइवर यही है घर के। उसके बाद पापा कभी मेरे नाम पे कुछ नहीं खरीदते। वो घर गए, उसके बाद कैसे छुपा रहते थे सबसे। मम्मी उठ गई थी उस टाइम पे, देख रही है, ए भगवान ये क्या हो गया, मैंने बोला कुछ नहीं हुआ। सब बना, मम्मी का रिएक्शन ऐसा था, हमारे लैंग्वेज में बता रहा हूँ, सब बना जैसे की करेছো तुम्हें। और वो भैया का याद है, उसका रिएक्शन कैसा था, उसने बस क्या खिड़की को ऐसे ओपन किया, ऐसे देखा, ऐसे करके बंद करके सो गया। और पापा को तो खबर ही नहीं है, पापा जब ऐसे उठे हैं 6:30 बजे, उसके बाद मम्मी ने पापा को बोला ऐसा ऐसा हुआ, उसके बाद इतना कुछ हुआ नहीं, क्योंकि ज्यादा डांट तो नहीं पड़ी, क्योंकि ऑलमोस्ट हमें बहुत जोर की चोट लगी थी। उसके बाद से मैं स्कूटी चलाना मैंने छोड़ दिया, तब से मैं इसका हाथ ही नहीं छोड़ता हूँ। जब भी मैंने उस टाइम में मैंने छोड़ दिया था उसको, मैं पीछे बैठ के छोड़ दिया था। उसके बाद 1-2 बार ही गया था इसको सिखाने के लिए, तब भी मैं बहुत मैं इससे ज्यादा मैं डरा हुआ था। इस बार गिरा तो मुझे इसको कुछ नहीं होगा, मुझे डायरेक्टली मुझे ऊपर भेजा। ऐसे भी लाइफ इंश्योरेंस नहीं बना था, स्कूटी का इंश्योरेंस नहीं बना था, कुछ नहीं मिलना था उस टाइम अगर जाते तो। फुल एंड फाइनल था। लेकिन हु इज द बेटर ड्राइवर? यू आर द बेटर ड्राइवर। मैंने नहीं, बेटर कहाँ, तुम हो ना बेटर का मतलब हम लोग उल्टा समझते हैं फालतू। बोलने दो, खुद का तारीफ तो करो, तुम तो करोगे नहीं मेरी खुद की तारीफ। नहीं खुद को खुद के तारीफ कर, प्राउड ऑफ यू, प्राउड। नहीं, घर में इसको ही आता है, जो भी इसको गाड़ी दो वो ही चला लेगा ये। हम लोग एक ट्रिप पे भी गए थे, यहाँ पे इतना क्राउडेड होता है ना, ये बहुत, मतलब हमारे होम टाउन में तो ये जिसका गाड़ी लेके चला देता है। हमारा भी गाड़ी था, वो सभी वो फ्रेंड्स का भी गाड़ी था, क्या था, स्कॉर्पियो और क्या गाड़ी था, सब चला लिया इसने। हाँ, लेकिन The thing is different in Bangalore, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा ट्रैफिक होता है, it's very risky to drive also। लेकिन इसने, हम एक बार, मेरे भैया भी यहाँ पे आए थे, तो हम गए थे, मैसूर गए थे, तो हमने रेंट किया एक गाड़ी, ये रेंट पे किया था, और इसने ड्राइव किया था पूरा यहाँ से बैंगलोर से लेके वहां तक। और हमने सोचा कि हम तो इस बार लौटने वाले नहीं है,
लेकिन इसने अच्छा ड्राइव किया और अच्छे से हम फिर से घर भी आ गए। लेकिन भैया का दिमाग पागल हो गया था गूगल मैप देख, वो जो बोलेगा मैं वही करूंगा। वो बोलेगा यहाँ पे घुसाओ, मैं यहाँ पे घुसाऊंगा। उसका दिमाग खराब हो गया। उसके बाद तो उसने बोला कि अभी से अगर मैं आऊंगा तो गाड़ी लेके नहीं जाएंगे, और गाड़ी भी लेके भी जाएंगे तो कोई ड्राइवर लेके जाएंगे। अपना को टेंशन नहीं चाहिए, वेकेशन पे आ रहे हैं, मस्त एंजॉय करेंगे और चले जाएंगे। पे गए थे ना केरला गए थे, मुन्नार गए थे। मुन्नार वो ट्रिप भी बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा था। उसमें तो हमने ड्राइवर लिया था, और वो ड्राइवर भी काफी ज्यादा अच्छा था। मतलब उसको हमसे ज्यादा उसको ज्यादा एक्साइटमेंट था, लेकिन उन्होंने मतलब बोला कि ये भी अच्छा है, वो भी अच्छा है, मैम उसमें जाइए। उसके साथ मेरा बॉन्डिंग भी बहुत अच्छा हाँ, इसके साथ बॉन्डिंग बन गया। फिर इसे क्या बोल रहा था, मालिक रील्स बहुत वायरल हुआ था उस टाइम पे। मालिक गाड़ी पलट गई, हमारे से गलती हो गई। वो लेके मुझे पूरा चिढ़ा रहा था। वो जो ड्राइवर था हमारा, उसको हिंदी बोलना भी उतना नहीं आता है, लेकिन वो बहुत मतलब ट्राई कर रहे थे कि हिंदी बोले और बातचीत करे। बहुत मस्त मजा आया। लेकिन वो ट्रिप वन ऑफ द बेस्ट ट्रिप था। Who is the most likely to create story quickly? ये तो तुम ही हो गाइस। स्टोरी मुझे टाइम लगता था। नहीं, आज का ऑफ कैसे लिया आपने? उसके पीछे कहानी है। इसका बर्थडे था थोड़ी दिन पहले, तो अभी तक इसको 4 दिन उसने छुट्टी ले लिया बर्थडे के लिए। वो ये मत बोलो इसमें, बाय चांस लिए उसने देख लिया ये वीडियो मुझे कंपनी से निकाल देगा। मुझे पता नहीं ये और कितने दिन कंपनी में रहेगा, मुझे तो डाउट ही लग रहा है। 4 दिन हो गया, 4 दिन से ये बहाना ही बनाया जा रहा है। आज को क्या बहाना बनाया तुमने? नहीं, मैंने 3 दिन का ऑफ तो लिया था, पर आज का मैंने बोला कि मुझे बहुत फीवर है, इसलिए मैं पानी से खेल रहा हूँ। Who is most likely to use ChatGPT? Anything simple, instant of thinking. इसमें तो हमें एक जन को वीडियो कॉल करना हो। बताइए कौन? भैया। उनको कुछ भी पूछो, वो मतलब चैट जीपीटी के गुरु है। कुछ भी पूछो, और एक तो यहाँ पे वीडियो कॉल कर रहा है, और उधर और एक फोन पे चैट जीपीटी ओपन है। कुछ भी उसको क्वेश्चन पूछो, वो चैट जीपीटी में ऐसा 1 सेकंड में वो टाइप करके ये सोल्यूशन है, वो सोल्यूशन है। कुछ भी आप पूछो उसको, फाइनेंस के बारे में पूछो, या कुछ भी खाने पीने का, या कुछ भी मेडिकल का। आपको जैसे सिर दर्द हो रहा है, उसका क्या ट्रीटमेंट है, आँख क्यों ये ब्लैकहेड्स हो रहा है, ये वो कुछ भी आप पूछो, फाइनेंस के बारे में पूछो, गोल्ड का रेट का बारे में पूछो, कुछ भी एक क्वेश्चन ही पूछ दो आप, वो मतलब रेडी है चैट जीपीटी के साथ। हम दोनों इतना चैट जीपीटी शायद यूज नहीं करते। हाँ, इतना ज्यादा नहीं। जब ज्यादा ही कुछ ऐसा होता है ना, ज्यादा ही कुछ डिफिकल्ट कुछ होता है जैसे, हाँ, तो तब हम यूज करते हैं। इतना ज्यादा तो हम यूज नहीं करते। जो वीडियो देख रहे हो वो लोग कितना यूज करते हैं चैट जीपीटी, कमेंट करके बताना। कमेंट डाउन बिलो। आप लोगों को नहीं बताऊंगा कि आपको वो कमेंट करने से आपको डिप करना होगा, वो नहीं, आप बस कमेंट कर सकते हो। अब बस कमेंट, आपके लिए माफ। इसी के साथ हम ये वीडियो को रैप करते हैं। नमस्ते, बाय बाय, होप यू एंजॉय आवर वीडियो। अगर आप लोगों को और भी चाहिए ऐसे वाला वीडियो टाइप, सो प्लीज कमेंट डाउन बिलो, हम बनाएंगे। और तुम बनाओगे ना, मैं 2 रुपए दूंगा मैं तुम्हें, चिंता मत करो, इनको भी 2 रुपए मिलेगा। गाइस अभी तो आप लोग नहीं, मैं डिसीजन ले लेता हूँ नेक्स्ट वीडियोस के साथ आने के लिए। आप छोड़ दो, मैं ही लेता हूँ। सो या, बाय बाय।